बापू की आत्मकथा सत्य के प्रयोग के पिछले अध्याय में आपने सुना कि गोखले के देहांत के बाद गांधी जी ने भारत सेवक समाज सोसाइटी से जुड़ने का निर्णय लिया, परंतु इस सोसाइटी के कुछ सदस्य इस पक्ष में नहीं थे। इसी कारण गांधी जी ने भारत सेवक समाज सोसाइटी से दूरी बनाने का फैसला लिया। इसी कड़ी में आइए सुनते हैं महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से अध्याय कुंभ मेला। मुझे डॉक्टर प्राणजीवन दास मेहता से मिलने रंगून जाना था। वहां जाते हुए श्री भूपेंद्र नाथ बसु का निमंत्रण पाकर मैं कलकत्ते में उनके घर ठहरा था। यहां बंगाली शिष्टाचार की पराकाष्ठा हो गई थी। उन दिनों मैं फलाहार ही करता था। मेरे साथ मेरा लड़का रामदास था। कलकत्ते में जितने प्रकार का सूखा और हरा मेवा मिला, उतना सब इकट्ठा किया गया था। स्त्रियों ने रात भर जागकर पिस्ता वगैरह को भिगोकर उनके छिलके उतारे थे। ताजे फल भी जितनी सुघड़ता से सजाए जा सकते थे, सजाए गए थे। मेरे साथियों के लिए अनेक प्रकार के पकवान तैयार किए गए थे। मैं इस प्रेम और शिष्टाचार को तो समझा, लेकिन एक दो मेहमानों के लिए समूचे परिवार का सारे दिन व्यस्त रहना मुझे असह्य प्रतीत हुआ। परंतु इस मुसीबत से बचने का मेरे पास कोई इलाज न था। रंगून जाते समय स्टीमर में मैं डेक का यात्री था। यदि श्री बसु के यहां प्रेम की मुसीबत थी, तो स्टीमर में अप्रेम की मुसीबत थी। डेक के यात्रियों के कष्टों का मैंने बुरी तरह अनुभव किया। नहाने की जगह तो इतनी गंदी थी कि वहां खड़ा रहना ही कठिन था। पाखाने नरक के कुंड बने हुए थे। मल मूत्र आदि से चलकर या उन्हें लांग कर पाखाने में जाना होता था। मेरे लिए यह असुविधाएं भयंकर थीं। मैं जहाज के अधिकारियों के पास पहुंचा, पर सुनता कौन है। यात्रियों ने अपनी गंदगी से डेक को गंदा कर डाला था। वे जहां बैठे होते वहीं थूक देते, वहीं सुरती के पीक की पिचकारियां चलाते और वहीं खाने पीने के बाद बचा हुआ कचरा डालते थे। बातचीत से होने वाले कोलाहल की कोई सीमा न थी। सब कोई अपने लिए अधिक से अधिक जगह घेरने की कोशिश करते थे। कोई किसी की सुविधा का विचार न करता और सामान उससे अधिक जगह घेर लेता था। ये 2 दिन बड़ी घबराहट में बीते। रंगून पहुंचने पर मैंने एजेंट को सारा हाल लिख भेजा। लौटते समय भी मैं डेक पर ही आया, पर इस पत्र और डॉक्टर मेहता के प्रबंध के फलस्वरूप अपेक्षाकृत अधिक सुविधा से आया। मेरे फलाहार की झंझट तो यहां अपेक्षाकृत अधिक ही रहती थी। डॉक्टर मेहता के साथ ऐसा संबंध था कि उनके घर को मैं अपना ही घर समझ सकता था। इससे मैंने खाद्य सामग्री पर तो अंकुश रख लिया था, लेकिन उनकी कोई मर्यादा निश्चित नहीं की थी। इस कारण तरह तरह का जो मेवा आता, उसका मैं विरोध न करता था। नाना प्रकार की वस्तुएं आंखों और जीभ को रुचकर लगती थीं। खाने का कोई निश्चित समय नहीं था। मैं स्वयं जल्दी खा लेना पसंद करता था, इसलिए बहुत देर तो होती ही नहीं थी। फिर भी रात के 8-9 तो सहज ही बज जाते थे। सन 1915 में हरिद्वार में कुंभ का मेला लगा था। उसमें जाने की मेरी कोई खास इच्छा नहीं थी, लेकिन मुझे महात्मा मुंशी राम के दर्शनों के लिए जरूर जाना था। कुंभ के अवसर पर गोखले के भारत सेवक समाज ने एक बड़ी टुकड़ी भेजी थी। उसका प्रबंध श्री हृदयनाथ कुंजरू के जिम्मे था। स्वयं डॉक्टर देव भी उसमें थे। उनका यह प्रस्ताव था कि इस काम में मदद करने के लिए मैं अपनी टुकड़ी भी ले आऊं। शांति निकेतन वाली टुकड़ी को लेकर मगनलाल गांधी मुझसे पहले हरिद्वार पहुंच गए थे। रंगून से लौटकर मैं भी उनसे जा मिला। कलकत्ते से हरिद्वार पहुंचने में बहुत परेशानी उठानी पड़ी। गाड़ी के डिब्बों में कभी कभी रोशनी तक नहीं होती थी। सहारनपुर से तो यात्रियों को माल के या जानवरों के डिब्बों में ठूंस दिया गया था। खुले बिना छत वाले डिब्बों पर दोपहर का सूरज तपता था। नीचे निरे लोहे का फर्श था। फिर घबराहट का पूछना ही क्या। इतने पर भी श्रद्धालु हिंदू अत्यंत प्यासे होने पर भी मुसलमान पानी के आने पर उसे कभी नहीं पीते थे। हिंदू पानी की आवाज आती तभी वे पानी पीते। इन्हीं श्रद्धालु हिंदुओं को डॉक्टर दवा में शराब दे, मांस का सद दे अथवा मुसलमान या ईसाई कंपाउंडर पानी दे, तो उसे लेने में इन्हें कोई संकोच नहीं होता और न पूछताछ करने की जरूरत होती है। हमने शांति निकेतन में ही देख लिया था कि मैला साफ करने का काम करना हिंदुस्तान में
हमारा खास धंधा ही बन जाएगा। स्वयं सेवकों के लिए किसी धर्मशाला में तंबू लगाए गए थे। पाखानों के लिए डॉक्टर देव ने गड्ढे खुदवाए थे। पर उन गड्ढों की सफाई का प्रबंध तो ऐसे अवसर पर जो थोड़े से वैतनिक सफाई कर्मी मिल सकते थे, उन्हीं के द्वारा वे करा सकते थे। इन गड्ढों में जमा होने वाले पाखाने को समय समय पर ढकने और दूसरी तरह से उन्हें साफ रखने का काम फिनिक्स की टुकड़ी के जिम्मे कर देने की मेरी मांग को डॉक्टर देव ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। अभी आप सुन रहे थे महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से अध्याय कुंभ मेला। वाचन स्वर ज्ञानेंद्र सिंह और राजश्री त्रिवेदी। प्रस्तुतकर्ता निशा भारद्वाज।